अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं जेटेक। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि आज का जो टॉपिक है इससे हर वो शख्स लिंक्ड है जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जो जीमेल अकाउंट यूज़ करता है। और उन लोगों को 90% लोग जिनसे मैं मिला हूँ उनको उसकी सिक्योरिटी या डाटा सिक्योरिटी या उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जीमेल को हैंडल कैसे किया जाता है, जीमेल को प्रॉपरली कैसे आप सिक्योर रख सकते हैं। आप दो दो तीन तीन मोबाइल्स पे रख देते हैं, उसके बाद आप वो मोबाइल बेच देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी जीमेल कब निकली, आपका पूरा मोबाइल का डाटा वो उठा के ले जाते हैं। अक्सर लोग जीमेल सेल करने का कारोबार करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि काम नहीं है लोगों के पास, तो लोग जीमेल अकाउंट्स भी बना बना के सेल करते हैं। मैंने जीमेल अकाउंट्स बाय किए हैं किसी से, तो वो कंपेन रन करने के लिए आपको करने पड़ते हैं समटाइम्स। तो मैंने वो बाय किए हैं तो मुझे पता चला है कि उनका तो प्रॉपर उसमें डाटा पड़ा, इमेजेस पड़े हैं, उसके अंदर उनके कॉन्टैक्ट्स डिटेल पड़ी हैं, हिस्ट्री पड़ी है, यूट्यूब हिस्ट्री, वेब हिस्ट्री पड़ी है उनकी। उनको पता ही नहीं है कि जीमेल अकाउंट मैनेज कैसे करना है। जीमेल अकाउंट मैनेज करना भी एक आर्ट है, आपको सीखना चाहिए। जब आप डेली इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपको उसको सीखना भी चाहिए। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है वो जीमेल अकाउंट्स को कैसे ऐड करना है डिवाइस के अंदर, कैसे रिमूव करना है, उनको कैसे सिंक्रनाइज से रोकना है। सिंक्रनाइजेशन होती क्या है बेसिकली, ठीक है, सिंक होता क्या है, और अनसिंक कैसे करना है उनको, या ऑन ऑफ कैसे करना है सिंक को, ठीक है। और दूसरा, जब आप जीमेल हटाते हैं या मैनेज कैसे करते हैं जीमेल अकाउंट, बेसिकली प्रॉपर मैं उसके ऊपर आज जो है ना एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ये आपके काम की वीडियो है। पहले मैं थोड़ा मोबाइल पे बताऊंगा क्योंकि अक्सर मोबाइल यूजर्स को पीसी की समझ नहीं आती, तो जिनको समझ नहीं आती उनके लिए मैं बना रहा हूँ मोबाइल पे भी, मोबाइल स्क्रीन पर भी बताऊंगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद टोटल जो डिटेल है ना कि आपने कैसे करना है काम सारा, या समझना कैसे है, हिस्ट्री कैसे रिमूव करते हैं, हिस्ट्री होती कहाँ पे है, डाटा प्राइवेसी क्या है, और ऐप्स कौन कौन सी आपके साथ कनेक्टेड हैं आपके जीमेल के साथ, आप उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं होता, आप 10 ऐप्स या 20 ऐप्स को अथॉरिटी दी होती है आपने जीमेल के थ्रू, लेकिन आपको रिमूव करने का आइडिया नहीं होता कि आपने रिमूव कहाँ से करना है या चेक कैसे करना है कि आपकी जो है वो ऐप्स चल रही हैं कि नहीं। तो जो अब मैं आपको बताऊंगा उसका ऐप्स रिमूव करने का तरीका भी, और दूसरा कि आपने उसको जीमेल अकाउंट को प्रॉपरली मैनेज कैसे करना है। तो अब जो है, जो लोग मुझे लाइकी या स्नैक पे ये सुन रहे हैं या टिकटॉक पे सुन रहे हैं, दूसरी ऐप्स पे, ट्विटर पे, तो उनके लिए ये है कि नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो यूट्यूब पे आएँ और मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ पीसी की स्क्रीन पे। अच्छा, मोबाइल की स्क्रीन और जो पीसी की स्क्रीन है इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़्यादा फ़र्क इस तरह नहीं है कि जब आप मैनेज अकाउंट पे जाते हैं ना तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम तरतीब से ही आती हैं। तो मैंने इसलिए लंबा चौड़ा वहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं समझाया क्योंकि मुझे खुद भी मोबाइल की स्क्रीन पे ज़्यादा अनईजी लगता है चीज़ें समझाना, ये चीज़ें बताना या चीज़ें देखना। मैं पीसी की स्क्रीन पे ज़्यादा फेमिलियर हूँ तो मुझे ज़्यादा इजी भी रहता है चीज़ों को देखना, चीज़ों को समझना खुद भी। तो जिस चीज़ को इंसान खुद ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है दूसरों को भी उतना ही अच्छा समझा सकता है, इसलिए मैं पीसी की स्क्रीन पे ज़्यादा तफसील से समझाऊंगा। रिमूव अकाउंट मेन इशू था लोगों का कि अकाउंट रिमूव कैसे करें, तो वो मैंने तरीका आपको बता दिया कि वहाँ से रिमूव अकाउंट कैसे करना है। वो अब आगे जो है फर्दर मैं आपको समझाता हूँ कि मैनेज कैसे करना है अपने अपने अकाउंट को, जब आपने चेक कैसे करना है कि क्या क्या आपके अकाउंट में पड़ा है। आपने यहाँ से मैनेज के अकाउंट पे क्लिक करके आना है, ये जहाँ पे लोगो बना हुआ है यहाँ से मैनेज अकाउंट पे क्लिक किया मैंने, और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ गया मैं। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरा ये डिटेल है, मैंने चेक किया यहाँ पे मेरी कोई रिकवरी ईमेल, अगर रिकवरी ईमेल मैंने दी होती यहाँ पे लगी होती, इसके अलावा कोई फ़ोन नंबर दिया होता तो यहाँ पे लगा होता। ये अकाउंट मैंने थोड़ा साफ़ किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए चीज़ें मैंने रिमूव की, मेरी बहुत सारी चीज़ें इस पे लगी हुई थी। फिर डाटा एंड प्राइवेसी में आता हूँ मैं, ये मेन जगह है, ठीक है, ये आपने समझनी। लोकेशन हिस्ट्री, अब जब वेब हिस्ट्री में यहाँ से मैंने क्योंकि ऑफ कर रखी है तो मैं आपको दूसरे अकाउंट से समझा देता हूँ। ये है जी मेरी ऑन वेब हिस्ट्री। वेब एक्टिविटी ये क्या होती है? वेब एक्टिविटी, जब आप मेरे से अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि हम अपने बच्चों की वेब एक्टिविटी कैसे चेक करें कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, तो वो यहाँ से चेक हो सकती है। मैनेज पे जाके
अब मैंने अभी फ़िलहाल ऑफ़ की थी अभी थोड़ी देर पहले। तो मैनेज हिस्ट्री पे जाके अच्छा जी, व्यू ऑल ऐप एंड एक्टिविटी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ऐप पे चला गया, मैं व्यू ऑल करता हूँ। तो मेरे वेब पे मैंने इस मोबाइल पे जितनी जो मोबाइल पे लगा होगा वहाँ पे मैंने जो किया, ये मैंने लाइक इस्तेमाल किया 10:51 पे। उसके बाद मैंने स्पोर्ट अकाउंट यूज़ किया, एक आंसर किया, उसके बाद ये मैंने खोला है अकाउंट, उसके बाद मैंने ये व्यू किया इमेज, उसके बाद मैंने लॉन्चर खोला है, ये XOS लॉन्चर, ये मोबाइल का होता है। फिर उसके बाद यूट्यूब विज़िट किया मैंने, फ़ोन मास्टर जंक क्लीनर चेक किया मैंने, उसके बाद फेसबुक यूज़ किया, या गैलरी में गया हूँ। ये टोटल जो चीज़ें हैं ना, ये सारी आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं विद टाइम। यानी आपको पता लग सकता है कि आपके घर में कोई मोबाइल पड़ा है और आपके पास दूसरे मोबाइल में ये है, तो आप अपनी प्रॉपर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं जैसे बच्चों के लिए करते हैं आप। दूसरा, आप फिर यहाँ से वापस आएंगे, बैक आएंगे, और दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे लोकेशन, ये मैंने बंद की है, वैसे लोकेशन हिस्ट्री भी आ जाती है। फिर यूट्यूब हिस्ट्री हम चलते हैं नीचे, ये सी माई ऑल एक्टिविटी, यहाँ पे मैनेज हिस्ट्री पे चले गए। ये आ गई जी आपकी हिस्ट्री। ये मैंने जितनी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी ये सारी यहाँ पे आ गई विद टाइम। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कौन कितना मोबाइल यूज़ कर रहा है, कितना यूट्यूब चैनल यूज़ कर रहा है आपके अकाउंट से। एक तो ये हो गई। अब आगे हम वापस आ जाते हैं, और हम वापस आ गए डेटा एंड प्राइवेसी पे। ये हो गई आपका हिस्ट्री चेकिंग सारी। आप इसको रिमूव कैसे करेंगे, वेब एक्टिविटी को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, टर्न पहले तो अपने टर्न ऑफ करने, तो यहाँ से आप पॉज कर देंगे, ये टर्न ऑफ हो जाएगी। मैनेज माई वेब ऑल वेब एक्टिविटी, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करना है, ऑल द टाइम करना है, और ये आपकी नेक्स्ट पे क्लिक करके डिलीट। सारा कुछ मेरा रिमूव हो गया, यहाँ पे अब कोई एक्टिविटी नहीं है। मैं यहाँ से बैक करूँगा इसको, उसके बाद टर्न ऑफ करूँगा यहाँ से, और ये टर्न ऑफ हो जाएगी अगर आपने टर्न ऑफ करना है तो। व्हाट इट, अब टर्न ऑन करना हो तो टर्न ऑन कर दीजिएगा यहाँ से। वैसे फिर आप वापस जाएंगे यहाँ पे, सेम एज यूट्यूब हिस्ट्री के साथ भी आपने सेम ही करना है। मैनेज हिस्ट्री पे जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट ऑल द टाइम, डिलीट, और सब ख़त्म। उसके बाद मैं यहाँ से बैक पे जाऊँगा और टर्न ऑफ करूँगा, यहाँ पे पॉज करूँगा, और ये गॉट इट, अब ये ख़त्म हो गई। कोई भी अकाउंट जब आप किसी को देने लगते हो तो ये चीज़ें आपकी ऑफ होनी चाहिए और ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपने नीचे आ जाना, आपके परचेजेस भी यहाँ पे शो हो जाएंगे, रिजर्वेशंस भी आपकी शो हो जाएंगी कि आपने कितनी चीज़ें परचेज़ की हैं, रिजर्वेशंस क्या हैं, ठीक है, क्या क्या आपने रिजर्व कर रखा है, पेमेंट मेथड्स आपने क्या सेलेक्ट किए हैं, सब्सक्रिप्शंस आपने कौन सी बाय, सब्सक्रिप्शन मतलब आप नेटफ्लिक्स का अकाउंट बाय किया हुआ है उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, अमेज़ोन का, या मूवीज़ वाले अमेज़ोन का। इसके अलावा दूसरे अकाउंट्स जिनसे आप चीज़ें या मूवीज़ व वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो सब्सक्रिप्शन मंथली जो आप पे करते हैं
वो। फिर आपकी जो डिवाइसेस आ जाती हैं, ये सेम वही चीज़ है जो मैं आपको सिखाऊंगा सिक्योरिटी वाली पोर्शन में जाके। तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर कॉन्टैक्ट्स में आ जाएगा। कॉन्टैक्ट्स अगर आपके जीमेल के अंदर कोई सेव है तो वो आ जाएंगे। अगर आपने ऑफ़ करने हैं तो आप यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं जी वापस वहीं पे, और नीचे जाते जाते हम अब यहाँ पे आ गई ऐप्स एंड सर्विसेज। अब कॉन्टैक्ट कितनी ऐप्स के साथ कॉन्टैक्ट है इसका? चार सब्सक्राइब की हुआ मैंने। जीमेल्स मेरी पड़ी हैं 59। ये भी डाटा है मेरा। बुक मार्क्स कितने? 3 बुक मार्क हैं। एक कैलेंडर मैंने अटैच किया हुआ है। टास्क एक है। इस तरह ये सारी चीज़ें हैं। ये भी डाटा, ये डिटेल्ड है। ये भी आपको रिमूव करनी होती है किसी को अकाउंट देने से पहले चीज़ें। ये आपकी हिस्ट्री, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी चली जाती हैं जो कि नहीं किसी के पास जानी चाहिए। अब आप नीचे आ जाएं। ये थर्ड पार्टी ऐप्स, ये मैं आपको बता रहा था जो कि आप जो ऐप्स जो आपके साथ एक्सेस्ड होती हैं जितनी, मतलब टिकटॉक हो गई, बहुत सारी ऐप जो आपने कनेक्ट की होती हैं इसके साथ। मैं दूसरे अकाउंट पे आपको समझा देता हूँ, इस पे ज़्यादा चीज़ें होंगी। ये थर्ड पार्टी, ये ऐप्स एंड सर्विसेज आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, जीमेल की 113 से 114 कन्वर्सेशन है। गूगल ड्राइव पे 8 फाइल्स पड़ी हैं इसके। गूगल प्ले स्टोर पे 129 ऐप्स हैं। कैलेंडर एक है। ब्लॉग्स जो है वो 8 ब्लॉग हैं ब्लॉगर पे। ठीक है। रीसेंट पोस्ट जो है अप्रैल 27 2022 की है जो कनेक्टेड होगा। ठीक है। ब्लॉगर क्योंकि गूगल का ही अपना सर्विसेज हैं तो इसलिए 10 नोट्स हैं। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड हो सकते हैं ये। इसके अलावा पासवर्ड्स कितने हैं, पेमेंट्स कितनी है, 2 पेमेंट प्रोफाइल्स हैं। उसके अलावा टास्क हैं, एक टास्क है। अब आप जो है ये सारी चीज़ें, कोई भी आपकी अगर डाटा किसी के पास है तो वो ले सकता है। इसके अलावा हम फिर नीचे से आ जाते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप्स। यहाँ पे वही थर्ड पार्टी ऐप्स अगर मेरी कनेक्टेड होंगी तो ज़रूर यहाँ पे आ जाएंगी। मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा, मेरा सारा डाटा जो है ना डाउनलोड हो जाएगा। सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। यहाँ पे डाटा वाले पेज को अगर आपको समझ नहीं लगी, आपने सवाल करना है मुझसे, मैं आपको जवाब दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ। बताऊंगा दोबारा कि कौन सी जगह पे क्या करना है आपने। तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ये बहुत अहम वीडियो है। फिर उसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी अब मैंने आपको बताया था वहाँ पे जब मैनेज अकाउंट मोबाइल पे गए थे हम, तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइसेस, यहाँ से मैनेज ऑल डिवाइसेस होती हैं। ये मेरा सिर्फ एक ही सेशन पे है अकाउंट, किसी और अकाउंट पे नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये मैनेज ऑल डिवाइसेस होता है, तो ये इसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इससे आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये पॉइंट है कि हमें इस पॉइंट का फ़ायदा क्या है। ये तो पता लग गया कि कितनी डिवाइसेस हैं, तो अब हम इसका आगे क्या करें। तो इसका पॉइंट ये है कि आप, अगर आपके पास, आपने किसी जगह पे आपको लॉगिन करना पड़ा है किसी भी जगह पे, तो अब आप वहाँ से लॉग आउट करना भूल गए और आप वहाँ से चले गए। अगर आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी हुई है और आपको पासवर्ड याद है ना अपनी डिवाइस, तो कुछ नहीं होता। आप अपने मोबाइल से या पीसी से लॉगिन करेंगे, मैनेज ऑल डिवाइसेस में जाएंगे सिक्योरिटी के अंदर जाके। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से साइन आउट कर देंगे। सिंपली आपकी उस डिवाइस से साइन आउट हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये डिवाइस आपकी नहीं है, ये डिवाइस कोई और यूज़ कर रहा है और आपके पास नहीं है और किसी और ने लॉगिन कर लिया, या फिर आपके आपके पास था पहले वो मोबाइल लेकिन गुम हो गया या चोरी हो गया, तो आप फ़ौरन डोंट रिकॉग्नाइज समथिंग करेंगे और इसको यहाँ से पासवर्ड चेंज कर देंगे और वो आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा वहाँ से, और दोबारा लॉगिन भी नहीं होगा। अगर आपने परमिशन दे रखी होगी उसको लॉगिन करने की, तो वो दोबारा लॉगिन भी वहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज कर दिया होगा। उसके अलावा ये इसके पासवर्ड और
टू स्टेप वेरिफिकेशन मैंने अभी ऑफ की हुई है आपको दिखाने के लिए सिर्फ, वरना ये ऑन कर देते हैं, ऑन ही रखनी चाहिए ज़्यादातर। तो मेरे पास ऑन ही होती है, मैंने अभी जस्ट सिखाने के लिए ऑफ़ की थी कि मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो अगर पासवर्ड भी चेंज करना पड़े। फिर कॉन्टैक्ट्स वगैरह में आ जाएं, कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन ये वही सेम ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है जो डाटा और सिक्योरिटी में आई थी, डाटा एंड प्राइवेसी में, सेम वही वाली इन्फॉर्मेशन है। ये बेसिकली जीमेल अकाउंट है। आप लोगों को इसको सिक्योर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हर एक चीज़ के साथ आपके लिंक होता है। ऐप्स के साथ आपकी जितनी भी ऐप्स आप यूज़ करते हैं वो सारी ऐप्स इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स मीन जैसे आप टिकटॉक यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं ना, तो इस अकाउंट के साथ आपके लिंक होगी। मैं अगर किसी और अकाउंट पे आपको दिखाना भी चाहूँ थर्ड पार्टी ऐप्स वाली, तो किस अकाउंट पे आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इस अकाउंट पे दिखाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ आपकी मिस हो, आपको समझ ना लगे प्रॉपरली। यहाँ पे प्राइवेसी पे आकर नीचे आकर थर्ड पार्टी ऐप्स पे मैंने आना है बेसिकली। थर्ड पार्टी ऐप्स ये देखें जी, थर्ड पार्टी ऐप्स में फ्री पिक है कंपनी, ठीक है। उसके अलावा लाइक ही है, उसके अलावा टिकटॉक का फ्री पिक, ये बेसिकली मुझे काम गली चाहिए होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि 3 ऐप्स जो है ना फ़िलहाल इसके साथ कनेक्टेड हैं, इस अकाउंट के साथ। अब मैं चलता हूँ जी मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ कि कैसे आपने चीज़ों को वो करना है, ऐड रिमूव करना है अकाउंट्स को। तो उसका मैं प्रॉपर आपको तरीका बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। जीमेल अकाउंट आपने ऐड करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे जीमेल पे। जीमेल पे आके अकाउंट पे चले गए, नीचे लास्ट में आएंगे ऐड अनदर अकाउंट, सिंपली गूगल पे क्लिक करेंगे और क्योंकि गूगल अकाउंट ऐड कर रहे हैं ना आप, यहाँ पे आप पीसी का पासवर्ड देंगे, मोबाइल का, ठीक है, मोबाइल का पासवर्ड दिया आपने, या पीसी का जब आप पीसी पे ऐड करने लगे हैं, सिंपली यहाँ पे आप ईमेल देंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसका पासवर्ड देंगे, वो ऐड हो जाएगा। और सिंक्रोनाइजेशन आपने वहीं से जाकर ऑफ कर लेनी जहाँ से मैंने आपको बताया, अगर आपने ऑफ रखनी है तो। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा मोबाइल की स्क्रीन पे कि आपने कैसे अपना जीमेल अकाउंट मैनेज करना है। तो यहाँ पे आप आएंगे सेटिंग पे, सेटिंग के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपके अकाउंट्स नजर आ जाएंगे। यहाँ पे सारे अकाउंट्स मेरे आ रहे हैं, तो मैंने जिस अकाउंट को मैनेज करना है या जिस अकाउंट को ऐड रिमूव करना है, मैंने उस अकाउंट पे चला जाऊंगा। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने एक अकाउंट पे जो अपने फोन पे मेरे लगे हुए हैं, उनमें से किसी एक पे। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे ऑन ऑफ करनी है, ये मैंने ऑफ की हुई है सारी। ये ऑन करूंगा तो ये ऑन हो जाएगी, लेकिन मैंने सबको ऑफ रखा हुआ है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फॉर ऑल आइटम्स, मेरी ऑल आइटम्स के लिए मोबाइल की ऑफ है इस अकाउंट के लिए। अब यहाँ पे सिंपली ये लिखा आ रहा है रिमूव अकाउंट, अभी क्लिक करेंगे तो रिमूव अकाउंट हो जाएगा, वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। लेकिन रिमूव करने से पहले आपने सिंक्रोनाइजेशन ऑफ करनी है लाजमी, अगर आपको याद नहीं है कि आपके कितने अकाउंट्स पे जीमेल लगा हुआ। अब आपने जीमेल अकाउंट मैनेज कैसे करना है, आपने सिंपली जाना है गूगल पे, यहाँ पे जाना है अकाउंट्स पे, जिस अकाउंट पे आपने जाना है उस अकाउंट पे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ जी। मैं चला जाता हूँ उसी अकाउंट पे जो मैंने वहां से आपको दिखाया। उस अकाउंट पे चला गया मैं, वो अकाउंट आ गया। उसके बाद यहाँ से क्लिक करूंगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। अब यहाँ से ये सिक्योरिटी अलर्ट चेक है, क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज किया अभी थोड़े टाइम पहले। तो अब ये जो है, ये सारे पोर्शन हैं जो मैंने आपको पीसी पे सिखाने हैं कि पीसी पे कैसे आपने अकाउंट को चेक करना है। ये मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी, ये सबसे मेन चीज है, सिक्योरिटी ये मेन चीज है। मैं आपको सारा कुछ पीसी की स्क्रीन पे सिखाता हूँ कि कैसे आपने चीजों को रीसेट करना है और रिमूव ऐड करना है, और बाकी आप कितने अकाउंट चेक कर सकते हैं।
कैसे, अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जी डिवाइसेस मेरी कितनी है। ये देखें जी सारा डाटा प्राइवेसी सब आ रहा है यहाँ पे। सिक्योरिटी में जाके मैं यहाँ नीचे चला जाऊंगा, मैनेज ऑल डिवाइसेस चेक करूंगा मैं यहाँ पे, तो मुझे बता देगा मेरा कितने डिवाइसेस पे लॉग इन है अकाउंट। 3 सेशन हैं जी यहाँ पे। विंडो सेशन जो है वो ये 26 मिनट अकाउंट पहले लॉग इन हुआ है, उससे पहले ये सेशन जो है जो इसी फोन पे चल रहा है, योर करंट सेशन, ठीक है। और बाकी जो है सब जो है रिमूव किए हुए हैं मैंने, जितने अकाउंट हैं साइन आउट हैं। ये टेक्नो पे है, ये भी टेक्नो पे है, टेक्नो पे, इस तरह मैंने सारे रिमूव किए हुए हैं। लेकिन बाकी तफसीली जो चीजें हैं मैं आपको सारी पीसी की स्क्रीन पे बताता हूँ कि कैसे आपने डिवाइसेस को अपनी सिक्योर करना है, अपनी जीमेल को कैसे सिक्योर करना है। चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। ये बेसिकली आज की वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।